ओम नारायणाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को पौष मास में कथा अध्याय 22 का रसपान कराएंगे। अगले की कथा में हमने श्रवण किया था बलि का बंधन से छूटना और सुतोल लोक को जाना। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान के मत्स्य अवतार की कथा। आइए आगे की कथा का श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हुए। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसे आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, मत्स्य योनि एक तो यों ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं की कीर्तन, भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सनौक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था उसे वर्णन किया। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। हे परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्म जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्म जी को नींद आ रही थी। वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग माया से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। हे परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भागवत परायण राजश्री केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विश्ववान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजश्री कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। हे परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, आप बड़े दीन दयालु है। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालती हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बातें सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आई। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडल में इतने बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस मछली ने राजा से कहा, अब तो मैं इस कमंडल में कष्टपूर्वक नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर भी वह मछली
दो ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। हे परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी देर में इतनी बड़ी हो गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, हे राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ। इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, हे वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसा शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कभी देखा था और न ही सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभय उदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। हे कमल नयन, हे प्रभु, जैसे देहादि आनंद आत्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारिक पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहुतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह बड़ा ही अद्भुत है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजश्री सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी, तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्प के अंत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, हे सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगी। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ में रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वसु के नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह में बांध देना। हे सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्म जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरे वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगी। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए
अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजश्री सत्यव्रत उन पर पूर्व उत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान के बताए हुआ वह समय आ गया। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगी। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस पर सवार हो गई। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजा, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ी भारी सिंह भी था। भगवान ने पहले जैसे आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सिंह में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, हे प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे सारे संसार के अनेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपके शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्त देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दे। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरु जन की भी परम गुरु हैं। अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब आदि स्वतंत्रता रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाशमान और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु, हम आपको ही अपने गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी पुरुष अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्त होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायासी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहृदय प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपके ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। आप देवताओं को भी आराध्य देव परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया।
भगवान ने राजश्री सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्म जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्म जी को दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजश्री सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्म जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनकी मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्म जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया।